एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हालचाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज और मैं करता हूं यूरोप में ट्रक ड्राइव। सो सभी का स्वागत है जी एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी फ्रांस के क्रेविक में। सो दोस्तों, इस पार्किंग में आपके भाई को हो गया है 4 दिन। मैं आया था यहाँ पर ट्रेलर चेंज करने के लिए। सो मेरे पास इंग्लैंड वाला माल था, वो आपने लास्ट वीडियो में देखा। तो भैया ये अपनी गाड़ी लगी है और दोस्तों आज इस पार्किंग में हो गया चौथा दिन। आज है सोमवार। मैं शुक्रवार इवनिंग को पहुँच गया था यहाँ पर, तो आज सोमवार हो गया है। तो अभी मैंने मैनेजर को मैसेज करा था क्योंकि आज है फ्रांस में ट्रैफिक बैन। तो मैंने मैनेजर को बोला कि भाई क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ या नहीं। तो मैनेजर ने बोला है कि आप पोर्ट के 200 किलोमीटर के रेडियस का ट्रैवल कर सकते हो, है ना। उसने बोला कि यार बाकी देख लो, कल सुबह 8 बजे अनलोडिंग को पहुँचाना। तो मैंने बोला कि भाई वाया बेल्जियम ट्रिप बना ले तो वो बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि फ्रांस में फिर ट्रिप मतलब ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और वाया बेल्जियम में पहुँच ही जाऊँगा कुछ ना कुछ करके, ना। तो अभी मैनेजर ने बोला कि देखता हूँ मैं अपडेट करके। तो आपका भाई जा रहा है अभी शावर लेने। तो शावर लेकर फिर करते हैं यहाँ से आज का सफ़र शुरू। तो अपनी अनलोडिंग है जर्मनी की। तो कुछ ऑटो पार्ट्स के ना वो जंगले से पड़े हैं, खाली लोड है। तो मतलब 4-5 टन की गाड़ी में वेट है। तो कुछ ऐसा हाल है जी बाहर का। ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया मस्त धूप लग रखी है। तो भाई 2-3 दिन तो यहाँ पर पार्किंग एकदम भरी पड़ी थी। अब आज जैसे सोमवार है, गाड़ी ऑलमोस्ट निकल गई हैं। कुछ जैसे इंग्लैंड जाने वाली होती है और जैसे किसी को मतलब बेल्जियम, नीदरलैंड इधर की तरफ निकलना हो। आज फ्रांस में ना ट्रैफिक बैन है। तो सैटरडे, संडे और मंडे आज भी मतलब 3 दिन का ही ट्रैफिक बैन था। आज इनका कुछ सेलिब्रेशन है यहाँ पे, है ना, कुछ नेशनल हॉलीडे है। शावर कंप्लीट हो चुका है और अभी ना मेरे मैनेजर ने भैया मेरा रूट अपडेट कर दिया है। वैसे मेरा रूट ना थ्रू मतलब फ्रांस था और फ्रांस में जैसे मैंने बताया आज है ट्रैफिक बैन। तो उसने मेरा रूट अब बेल्जियम से होते हुए डाल दिया ना। बेल्जियम से सीधा मैं एंट्री करूंगा जर्मनी में और रूट अपना डाइवर्ट हो गया है। ये बढ़िया हो गया यहाँ से ना। तो दोपहर के 11 बज गए भाई, काम तो अपने निपटा लिए हैं। अब यहाँ से करते हैं सफर शुरू। फटाफट कुछ ब्रेकफास्ट करता हूँ और भागता हूँ यहाँ से ना। लगभग 4 घंटे की मतलब 4-5 घंटे का ड्राइव करते हैं कि आज नियर अनलोडिंग पहुँच जाते हैं। तो कल क्या होगा कि जल्दी अपना 8 बजे की अनलोडिंग है, अनलोड करवा के कल मुझे फिर से लोडिंग मिल गई है। मेरी नई लोडिंग मतलब जर्मनी से ही है और फिर मुझे यहीं पे आना है, फिर मुझे क्रेविक आना है। तो ये बढ़िया होगा, कल फिर से इधर ही आ जाऊंगा, है ना। तो अभी देखते हैं। मैंने अभी सामान रखे हैं बहुत सारे भाई, अपने कपड़े बाहर सूखने रखे हैं। तो अभी पूरी गाड़ी देखिए कैसी बिल्कुल खाली खाली है, सारा सामान समेटने को है। तो सारा सामान समेट के कुछ खाना बना के, है ना, पानी भी भरना है अभी। तो ये काम करके फटाफट आज का सफर करते हैं शुरू। गाइस ऑल सेट, भैया सारे काम निपटा के आपके भाई ने सफर कर लिया है शुरू। तो निकलते हैं पार्किंग से। तो यहाँ से जाना है सीधे बेल्जियम, जिसका सफर है यहाँ से 28 किलोमीटर बॉर्डर का। और फिर 35 किलोमीटर में जो बेल्जियम में फ्यूलिंग है वहाँ पर फ्यूलिंग करवा के फिर अगला सफर करेंगे, है ना। तो भाई पिछले 3 दिनों से पार्किंग ना एकदम फुल चल रही थी, क्योंकि भाई वीकेंड लंबा हो गया इस बार। तो पार्किंगें नहीं थी, पूरी पैक थी। अब देखिए आज खाली हो गई है। मतलब ये वाला एरिया वैसे भी थोड़ा सा भरा रहता है क्योंकि पीछे टॉयलेट्स वगैरह एकदम साथ में ही है। टोटल जो अनलोडिंग है ना 550 किलोमीटर की है। तो अब जो बेल्जियम से रास्ता बना ये थोड़ा हाईवे से रहेगा। तो इसमें अपना क्या है कि भैया टाइम कंजप्शन कम होगी। जो पहले रूट था ना वो गांव वाला रास्ता था पूरा फ्रांस का, टिल मतलब जर्मनी के बॉर्डर के पास। वहां पर थोड़ा सा 40-50 किलोमीटर मिलता है हाईवे। तो ये बढ़िया हो गया अपना रूट जो डाइवर्ट हुआ ना, इसमें टाइम भी कम लगेगा और पहुंच भी जाऊंगा। कल सुबह 8 बजे की अनलोडिंग बोला मैनेजर ने। तो आज देखता हूँ मतलब 300-400 किलोमीटर सफर निकाल ही दूंगा और फिर कल सुबह अपने 8 बजे की अनलोडिंग सही टाइम पे कर देंगे जी। हाईवे नंबर 16 इसमें निकलना है हमें ब्रुसेल की तरफ। तो आज मौसम बढ़िया हुआ है भाई, 2 दिन से मतलब हल्की हवा चल रही थी, बढ़िया ठंडा मौसम था यहाँ पे। तो आज धूप खिली है बढ़िया। तो 20-25 मिनट के ड्राइव के बाद मैं पहुंच रहा हूँ फ्रांस और बेल्जियम के बॉर्डर में। सो आगे है बेल्जियम का बॉर्डर। तो वहाँ पर रुके ना, कंट्री बिगन कर लेंगे और उसके बाद सीधा वेरून में रुकेंगे। वो 7-8 किलोमीटर आगे है जहाँ पे अपन डीजल भरवाएंगे। तो डीजल भरवा के रखते हैं। वैसे भी अपने पास डीजल मतलब आधा है, सो डीजल भरवा लेते हैं। बाकी जब आएंगे वापस, है ना, कल जो नया ट्रिप आएगा उसमें भी बोलेंगे तो उसमें भी भरवा लेंगे, है ना। क्योंकि जब भी हम ट्रांजिट करते हैं बेल्जियम से मोस्टली हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि भैया डीजल भरवा के ही निकलना है, टैंक फुल ही होने चाहिए। तो डीजल भरवा लिया आपके भाई ने। भाई फटाफट नंबर पड़ गया एकदम साथ में। तो डीजल भरवा के फ्री हो गया हूँ। चलते हैं फिर से करते हैं बाहर हाईवे ज्वाइन और अपना ट्रिप करते हैं। आज मोर देन मतलब किलोमीटर कवर करने की कोशिश करते हैं कि नियर बाई लोकेशन के आज हम रहे अनलोडिंग है ना। तो बाहर हवा चल रही है मस्त और बादल आ गए कुछ एकदम से भाई, है ना। बारिश हो जाए तो बढ़िया ठंडा मौसम हो जाएगा। और आपका भाई वैसे तो भैया गाड़ी में बैठा है, फुल एसी चलाया, तो अपने को दिक्कत नहीं है। गाड़ी मतलब बारिश में क्या आता है कि मौसम ना एकदम ठंडक हो जाती है ना। 1-2 दिन फिर बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम रहेगा। तो वेरून में ना भाई जहां मैंने डीजल भरवाया बॉर्डर पे ही है एकदम। तो ये अंदर एक ना ट्रक शॉप है। मैं इसकी लोकेशन डाल दूंगा। जो भाई यहाँ से गुजरते हैं, कभी किसी को सामान लेना हो ना ट्रक शॉप से, ट्रक रिलेटेड कुछ भी है ना, एक्सेसरीज, तो ये अंदर एक देखिए ट्रक शॉप है। तो इसकी लोकेशन में डाल दूंगा। जिन भाइयों को नहीं पता है कभी इधर आना हो तो आप आराम से भैया यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे पार्किंग भी है, ये देखिए ट्रक लगे हैं, यहाँ पर पार्किंग भी है। गाड़ी पार्क करके आप अपने को अगर कुछ आपने ट्रक रिलेटेड सामान लेने, एक्सेसरीज लेनी है तो, क्योंकि ट्रक वाले भाइयों को जरूरत पड़ती रहती है ऐसे सामानों की, है ना। तो यहाँ पे ट्रक शॉप भी है।
साथ में डीजल भरवा लेते हैं। तो मोस्टली आपको पता ही है हमारे बहुत सारे भाई आते हैं लिथुआनिया में, मेरी पुरानी कंपनी वाले लोग भी मतलब जैसे यहाँ पे आते हैं ड्राइवर है ना, उनको भी यहाँ पे लोकेशन मिलती है वेरुन में। तो ये बढ़िया है, साथ में डीजल साथ में अपने काम। सो लेट्स गो, हम करते हैं अपना काम। ये हाईवे ज्वाइन फिर से E40 A18, तो इसमें सीधा 124 किलोमीटर जाना है सीधे, है ना। तो बढ़िया है। आज का सफर जो मैंने बताया ना, बेल्जियम में आके सारा हाईवे से रहेगा, बीच में बहुत कम ही होगा जो कहीं गाँव या इधर उधर से निकलेगा। तो इसमें टाइम अपना कम कंजप्शन होगी और 490 किलोमीटर अभी भी रहता है यहाँ से अनलोडिंग। तो दोपहर के बजने को आ गए एक। तो जितने भी अपने मंडियाल भाई लग रहे देखते है ना, जेड़े भी अपने स्केतड़ भाई भी लग रहा भालते, जो भी हिमाचली अपने भाई है ना, अपने भाई को कर लो फॉलो सब्सक्राइब मेरे साथ यूरोप घूमने के लिए। और सागे बालना भाइयों की यूरोप ड्राइवर लाइफ केड़े मजे केड़े एंजॉय है ना, और की जो डिफरेंस आसी इंडिया और मतलब बाहर मतलब ड्राइवर लाइफ दे ते ड्राइवर काम की फर्क आसी ते कटे कर लो फॉलो। बाकी बढ़ में बाल नजारे खूबसूरत बढ़िया बांके रोड हरे भरे डाल बूट और पूरी। दोस्तों सफर करते हुए मैं पहुंच रहा हूँ जी नियर जेंट। तो यहाँ पर कुछ आगे ट्रैफिक लग रहा है और रूट कुछ डाइवर्टेड है। तो आगे देखिए गाड़ियाँ रुकना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उतना ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन स्थितियाँ कुछ बन चुकी हैं वैसी ही। अभी भी यहाँ से 52 किलोमीटर अभी मुझे स्ट्रेट जाना है। वैसे आज रोड पे भैया ट्रक बहुत ही कम है। यहाँ से देखिए ये सीधा रास्ता जा रहा है ब्रुसेल्स के लिए, लेकिन हमने यहाँ से नेमेनब्रुक की तरफ इधर भैया रास्ता चेंज कर लिया है। तो हमने जाना है, ये E40 है, तो अभी हम जा रहे हैं रिंग रोड, और हमने E411 यहाँ से 812 यूज मतलब ज्वाइन करना है, तो हमने उसकी तरफ जाना है। तो सीधा रास्ता जो ब्रुसेल है एंटवर्पन की तरफ जा सकते हैं, बट हमें निकलना है उस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें यहाँ से अब नीचे उतरना है, राइट होके नीचे उतरना है टिल जर्मनी। और जर्मनी में हमारी जो अनलोडिंग की तरफ है वो एकदम रास्ता नीचे की तरफ उतरना है हमें। दोस्तों ये सीधा रास्ता जो आप देख रहे हो ना, ये जा रहा है जी ब्रुसेल, और हमें यहाँ से देखिए जाना है E411 नामेन की तरफ। लुइक है ना, लुइक नहीं जाना है पर नामेन की तरफ जाना है हमें। तो 812 रास्ता यहाँ से ज्वाइन करना है, तो वो रास्ता सीधा जाता है, लेकिन हमें ना नीचे जर्मनी की तरफ उतरना है। तो हमें मतलब राइट की तरफ उतरना है, जर्मनी एकदम फ्रांस के बॉर्डर के साथ साथ निकलते, तो वो हमें निकलना है वहाँ से। लग्जमबर्ग का रास्ता आएगा बीच में, लेकिन हमें लग्जमबर्ग में एंटर नहीं होना है। आज फ्रांस और लग्जमबर्ग में ट्रैफिक है, तो हमें उस दोनों रास्तों में नहीं, मतलब आज नहीं जाना है। फ्रांस में भी आज ट्रैफिक है और लग्जमबर्ग, दो ही कंट्री में आज है। वैसे तो मोस्टली बेल्जियम में और नीदरलैंड में ट्रैफिक बैन नहीं होता है, क्योंकि भाई ये कमर्शियल एरिया थोड़े ज़्यादा ही है, और इसमें क्या है पोर्ट पार्ट बहुत ज़्यादा है ना। तो पोर्टों में क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चला रहता है, और छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं, ज़्यादा पार्किंग भी नहीं है, तो उस चक्कर में यहाँ पर मतलब ट्रैफिक बैन तो वैसे नहीं होता। बट समटाइम्स हो सकता है ना, इनका कोई सेलिब्रेशन हो, कोई नेशनल डे हो, कोई और चीज़ें हो, तो फिर ट्रैफिक बैन, मतलब ट्रैफिक बैन इन द सेंस ट्रक बैन होता है ना। तो ट्रक को बैन होता है जैसे रोड्स पे, तो वैसी कंडीशन पे थोड़ा सा अपडेशन रखना चाहिए। वैसे तो भैया गूगल पे सारी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें सुबह देख के निकलना पड़ता है। कर रहे हैं ब्रुसेल को बाईपास। भाई इस बीच में ना कई साल, मतलब 1.5 साल तो मुझे देखते देखते हो गया काम चल रहा है, और ये काम खत्म होने का नाम ही ले रहा है। ब्रिज काफ़ी बड़ा है भाई, बट ये काम खत्म नहीं हो रहा है। और जो पीछे देख रहे हो आप, ये सिटी है, मैं थोड़ा आगे से बताता हूँ आपको। ये पूरा ब्रुसेल सिटी है, पीछे को इस तरफ को सिटी सेंटर दिखेगा। तो ये काम पता नहीं यहाँ पर कब भाई खत्म होगा। कभी तो यहाँ पर बड़ा ही खतरनाक ट्रैफिक लगता है भैया, ये पूरा मतलब पुल ही जाम हो जाता है, और ये 6-7 किलोमीटर आगे तक निकल जाता है। पूरा सिटी में जितना भी है ट्रैफिक ना, सब स्टक हो जाता है। तो चल तो रहा है इसका काम, पर पता नहीं कब खत्म होगा। वो देखो गाइस पीछे एयरपोर्ट से मतलब फ्लाइट उड़ रही है, देखो फ्लाई करा है अभी, आपको बताता हूँ। ये देखो दिख रही है, वो वहीं से देखो फ्लाई करे, इसका मुंह अभी ऊपर हुआ है ना, तो मतलब इसने टेक ऑफ किया है अभी। तो ये पीछे आप देख सकते हो, ये है ब्रुसेल सिटी, वो पीछे सिटी सेंटर है। तो ये जितना एरिया है सारा ब्रुसेल सिटी का ही है। इसी के साथ आपका भाई निकल गया है ब्रुसेल से बाहर। तो E40 अभी फिर से ज्वाइन कर लिया है A3 E40। तो अभी स्ट्रेट जाना है 80 किलोमीटर इसी में आगे। तो अब इसमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगता है ना। जो गाड़ियाँ इधर आ रही हैं देखिए ब्रुसेल की तरफ आ रही हैं, उस तरफ ट्रैफिक लगा हुआ है, वो तो लंबी लाइन लगी है। तो अब अपन निकल गए हैं बाहर, अब अपनी टेंशन नहीं है। अब तो बस गाड़ी खींचेंगे, पूरे 85 पे लॉक है। सो गाड़ी हल्का है आज वजन, तो गाड़ी एकदम भाग रही है भरपूर भैया। और अभी लेते हैं एक ब्रेक। आपके भाई ने ऑलरेडी 3 घंटे की गाड़ी चला ली है, ये देखिए 3 घंटे का ड्राइव आपके भाई का हो गया है। और कहीं एक 45 मिनट की ब्रेक लेकर ना टाइम रिवाइज करके फिर देखते हैं अगला सफ़र। और यहाँ से अभी 300 किलोमीटर का सफ़र रहता है अनलोडिंग का। तो अगर 2-3 घंटे में और मैं 200 किलोमीटर भी कर लेता हूँ, तो मतलब 100 किलोमीटर रहेगा, वो कल सुबह करेंगे। तो आज क्या पार्किंग भी ढूंढनी पड़ेगी, या तो मैं बेल्जियम और जर्मनी के बॉर्डर पे रुक जाऊंगा,
या फिर आगे प्लान करूँगा कि 60 नंबर जैसे एंटर करूँगा ना जर्मनी में 60 नंबर में, तो उसमें कोई पेट्रोल पंप मिल जाए, टाइम से अपने को पार्किंग मिल जाए तो वो बेटर रहेगा ना। सो क्योंकि भैया आज है मंडे, फिर पार्किंग मिलना है मुश्किल, और जाना भी कहाँ है, मतलब जर्मनी में है ना। जर्मनी में तो आपको पता है कि 4-5 बजे के बाद पार्किंग मिलना मुश्किल है, फिर हम तो लगभग 6-7 बजे तक पार्किंग ढूंढेंगे। सो वो प्रॉब्लम हो सकती है। सो वो प्लान करते हैं, पहले अपना ये 45 मिनट की ब्रेक लेकर रिवाइज करते हैं टाइम। भाई 3.5 घंटे का ड्राइव हो गया है, मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप पे, तो 45 मिनट की ब्रेक लेते हैं और टाइम रिवाइज करके फिर निकलते हैं आगे। तो हाईवे को छोड़ के ना ये पेट्रोल पंप थोड़ा सा अंदर को है, तो भाई जा रहा है आपका सीधा पार्किंग में, क्योंकि ये रोड साइड पे एकदम जो रेलवे ट्रैक है ना, तो उसको मतलब बाईपास करने के लिए, उधर क्रॉस करने के लिए बना हुआ है ये ब्रिज जैसा। तो नीचे ये पेट्रोल पंप है, ये देखो जी, ये आ गया टोटल का एक पंप। तो ये देखिए ये बनी है पार्किंग। मैं इस पार्किंग में पहले रहा हूँ, मतलब मैंने 45 की रेस्ट करी थी इस वाली पार्किंग में, तो बहुत बढ़िया, देखो क्लीन पार्किंग है और बहुत शांत है। हाईवे थोड़ा ना पीछे रह जाता है, तो उस चक्कर में थोड़ी सी मतलब आवाज़ नहीं आती है, एकदम से शांत सी पार्किंग है। तो यहाँ पर लगाते हैं गाड़ी और करते हैं 45 मिनट की ब्रेक कंप्लीट। तो ब्रेकफास्ट आपका भाई करके आया है, अभी 3-3.5 घंटे गाड़ी चलाई है, तो भूख उतनी है नहीं है ना, शाम को खा लेंगे। अभी ना शाम के बजने को आ गया है 4 वैसे, तो पर मैं खाना बना हुआ है, अब वहीं पर जाके खाऊंगा जहाँ पर आज रात का मतलब स्टे करेंगे, है ना। तो फिलहाल पेट भरा पड़ा है, तो अपनी 45 मिनट की ब्रेक ऐसे हो जाएगी। अपने पास जूस पड़ा है तो जूस पी लेंगे, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी और बॉडी भैया है ना, मतलब डिहाइड्रेट भी नहीं होगी, तो इससे अपनी ब्रेक भी हो जाएगी। बाकी देखते हैं, यहाँ से प्लान करते हैं, क्योंकि जो नया ट्रिप है ना वो कुछ अपडेट हुआ है, उसका भी देखना पड़ेगा कल कहाँ से लोडिंग है अपनी, है ना। बाकी नाजिम भाई ना जो जर्मनी से मैं जाऊँगा, जर्मनी जो मतलब फ्रांस का बॉर्डर जहाँ पे है, तो वो वहाँ पे खड़े हैं और वो जस्ट बॉर्डर पे खड़े हैं जर्मनी की तरफ में। तो मुझे भी उसी तरफ जाना है सारब्रुकन, और वहाँ पे ना छोटा रास्ता पकड़ के उस अनलोडिंग लोकेशन पे पहुँचना है। तो मैं वो अभी चेक करता हूँ, अगर वहाँ पर हुआ तो अभी ट्राई करूँगा सीधा फिर नाजिम भाई के पास पहुँचता हूँ। फिर कल सुबह वहाँ से फिर है ना, वहाँ से लगभग आधा 1 घंटे का सफ़र होगा मेरा, तो वो फिर वहाँ से निकल के सुबह 7 बजे सफ़र शुरू कर लूँगा, फिर सीधा अपनी अनलोडिंग पे पहुंच जाऊंगा। ऑल सेट कंप्लीट हो गई है, अभी अपनी 45 मिनट की ब्रेक ज़्यादा ही हो गई है, लगभग 55 मिनट की। सो निकलते हैं यहाँ से, करता हूँ फिर से हाईवे ज्वाइन यहाँ। तो फाइनली यहाँ से हम ले रहे हैं एग्जिट E40 वाले रास्ते से, और E42 पे जाना है। देखिए ये सीधा रास्ता जाता है आचन के लिए, जब हम यूजुअली आचन वाले रास्ते से आते हैं ना, तो यहाँ से हमें E42 रास्ता लेना है। देखिए सारब्रुकन वर्वियर्स इधर को निकलना है लीज, और वहाँ से फिर 60 नंबर हाईवे एंटर करेगा हमारे को जर्मनी में। तो ये सीधा रास्ता जा रहा है आचन में, और हम आचन से जैसे यूजुअली जिस रास्ते से आते हैं हमें यहाँ से लेना है राइट, और इससे हम हो जाएंगे मतलब नीचे वाले एरिया की तरफ, जो सारब्रुकन है जर्मनी का निचला एरिया है। तो पीछे देखो भैया बेल्जियम के मस्त मस्त गाँव, जो कहाँ चोटी ऊपर गाँव बना है ना। ये वाला रूट ना मुझे स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पसंद है यार। इस वाले रूट में ना जंगल देखो पीछे, मतलब ये वैलीज आती है ना, बड़ी बड़ी वैली, एकदम उतराई चढ़ाई, बहुत ही प्यारा है ये वाला एरिया। और मतलब क्या ही बताएं, इसमें गाड़ी चलाने का मजा ही आता है। इसमें तो एकदम ऐसे लूप है ना भैया, ऐसे चढ़ाइया उतराइया, तो मतलब समझ ही नहीं आता है, और टाइम ही नहीं लगता है गाड़ी मतलब कब पहुंच, ड्राइव का पता ही नहीं लगता इन उतराई चढ़ाइयों के चक्कर में, कब ये 100 किलोमीटर का सफर निकल जाता है। मतलब लगभग 120 किलोमीटर है जब हमने वो रास्ता छोड़ा और जर्मनी के बॉर्डर के लिए, पर पता ही नहीं चलता भाई। बाहर देखो, देखने के लिए भी बढ़िया है, एकदम उतराई चढ़ाई में तो गाड़ी ऐसे चलती है ना कि क्या ही बताऊं। एक बार इस वैली को देखिए गाइस, वो देखो पीछे को, मतलब कहाँ तक आपको एरिया दिखता है, पूरा जंगल, बीच में छोटे छोटे गांव, है ना। सबसे प्यारे तो ये जंगल देखने में लगते हैं इधर के, कितने डेंस जंगल है। मतलब ये इधर से इतने होंगे तो अंदर जाके तो भाई इसमें कुछ पता भी नहीं चलेगा कहाँ ही है ना। दोस्तों लगभग 4-4.5 घंटे के ड्राइव के बाद आपका भाई पहुंच गया जी बॉर्डर पे। ये है बॉर्डर, इधर को है बेल्जियम, उधर को है जर्मनी। तो अभी हम जर्मनी में एंटर हो जाएंगे। आगे भैया पुलिस पोस्ट भी मिलेगी। ये देखो नज़ारे बाहर के खूबसूरत, इसीलिए मुझे ये रूट भाई पसंद है। देखो ऐसे लैंडस्केप देखने को बहुत मिलते हैं, कम है ना। तो ये देखिए डचलैंड शुरू, आगे है पुलिस चेक पोस्ट, तो हमें जाना पड़ेगा थ्रो चेक पोस्ट। तो जर्मनी में आपको पता ही है, जब भी आना है पुलिस मिलेगी आपके स्वागत के लिए। तो ये देखिए रिपब्लिक ऑफ डचलैंड हो गया है शुरू, कंट्री बिगिन कर ली है और सफर अपना रखा है कंटिन्यू। तो यहाँ से अभी टोटल सफर है ना 180 किलोमीटर का है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार 70 किलोमीटर और आगे निकलता हूँ, ताकि सुबह 100 किलोमीटर होगा तो उसमें क्या है कि 2 घंटे पहले निकल के फिर अपनी प्लानिंग सही सेट बैठ जाएगी, है ना। तो ये रास्ता सारा सब बढ़िया ही है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो गाड़ी खींच के रखते हैं, थोड़ा आगे निकलते हैं। ये है हाईवे नंबर 6 जो जर्मनी में एंटर हुआ हूँ अभी। तो इसमें लगभग देखते हैं आगे, ये 100 किलोमीटर जाएगा, जहाँ पे हाईवे नंबर 1 मुझे ज्वाइन करना है। तो ये सीधा अभी 100 किलोमीटर है, तो इसी में देखूंगा कहीं, है ना, 60-70 किलोमीटर आगे जाके अपने को कहीं पार्किंग मिल जाए। 2-3 पार्किंग मैंने देख के रखी है, सो देखते हैं। वैसे तो इस रोड में अभी ट्रक का फ्लो उतना ज़्यादा नहीं है, तो पार्किंगें मिल भी सकती हैं। और टाइम के हिसाब से देखूं तो मुश्किल है, क्योंकि 7 बजने को आ गए शाम के। तो
पार्किंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। सो देखते हैं, 1-2 पार्किंग पहले ही रख लेंगे रिजर्व में, है ना। पीछे ढूंढना शुरू कर दूंगा ताकि 1-2 पार्किंग आगे के लिए रिजर्व रखूंगा ना। तो क्या है कि अगर नहीं मिली तो फिर 1-2 रिजर्व में रहेगी, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके अपने को क्या है कि रेस्ट ही कंप्लीट करनी है। सुबह 5-6 बजे फिर से अपनी शिफ्ट शुरू कर लूँगा और भाग जाऊँगा। ये देखिए ऊंचे ऊंचे ब्रिज, और भाई नीचे देखिए ग्रास फील्ड्स, ये सारे घास करते हैं भाई, इससे तैयार है ना। और इधर को भी देखो, ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सब ग्रास फील्ड है, मतलब खेत इसमें कम है, ज़्यादातर ग्रास फील्ड है। और पीछे देखो गांव एकदम जंगल के बीच में, वो ये वाला खेत सरसों का खेत है। देखो सरसों एकदम पक के तैयार हो गई, पीली हो गई एकदम सरसों। अभी 1 किलोमीटर आगे ना पार्किंग आ रही है, एक बार चेक करते हैं उस पार्किंग को। अगर वहां पर भैया जगह मिलती है तो गाड़ी लगा देंगे वहीं पर ही। ऑलरेडी मैंने आज का 5.25 घंटे का ड्राइव कर लिया है। 1 नंबर हाईवे में पार्किंग नहीं मिलेगी तो मैं फंस जाऊंगा फिर फालतू में, है ना। तो एक बार ट्राई करते हैं, मिलती है तो ठीक है, वरना फिर आगे 1-2 पार्किंग है, फिर वो रिजर्व में रखी है। यहाँ नहीं मिलेगी तो आगे निकल जाएंगे, है ना। सो लेट्स चेक क्या बनता है। और वैसे भी भाई शाम के 7:15 होने को आ गए हैं, तो बढ़िया अपना 9 घंटे का आराम भी हो जाएगा, मतलब अपनी रेस्ट कंप्लीट हो जाएगी 9 घंटे वाली। और सुबह अपने बढ़िया 5-5:30 बजे तक अपनी शिफ्ट भी शुरू कर पाऊंगा। पार्किंग तो है फुल, जैसे मैंने बताया ना भैया, पार्किंग मिलना है कि इम्पॉसिबल सा मिशन। देखिए कहाँ तक गाड़ियाँ लगी हैं। सो ये तो गई, अब चलते हैं नेक्स्ट वाली पार्किंग में। अब वो रिजर्व जो पार्किंग है ना, उनमें हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो यहाँ से निकलते हैं टाइम भी ना खराब किए हुए। इस मतलब 60 नंबर रोड पे 3 पार्किंगें हैं, एक ऑलरेडी चली गई है, एक ये है और एक आगे आएगी। फिर दूसरी वाली मतलब उसमें टॉयलेट्स वगैरह नहीं है, वो एक स्लिप रोड सा है। सो वो मतलब ऐसी छोटी सी पार्किंग है, एक ले बाय बना हुआ। सो वो देखेंगे। और हाईवे नंबर 1 को ज्वाइन करने पर ना एक ही बड़ी पार्किंग आएगी, पेट्रोल पंप आएगा, एक ही बड़ा पंप है ना। सो अगर उसमें फिर अगर जाता ही रहा आगे तो फिर उसमें ट्राई करूंगा। अगर वहां भी नहीं मिली तो फिर क्या है कि आगे उसमें तो ना छोटी छोटी पार्किंग है, बट स्लिप रोड वाली ले बाय बने हैं, मतलब बड़ी पार्किंग एक भी नहीं है फिर। सो देखते हैं। जर्मनी है भैया, जर्मनी में ये सब मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आज जैसे फ्रांस बंद है ना, तो उस चक्कर में गाड़ियां मूव नहीं है, मतलब कहीं किसी को अगर फ्रांस की तरफ जाना हो तो वो वाली गाड़ियां अभी पार्किंग में खड़ी हैं रात 10 बजे तक। रात 10 बजे वो ट्रैफिक बैन हो जाएगा ओपन। सो फिर गाड़ियां मूवमेंट शुरू हो जाएगी जर्मनी में, तब तक तो ऐसा ही लफड़ा रहेगा भाई। ये आगे जी पार्किंग नंबर 2, 500 मीटर आगे एक और पार्किंग आ रही है। तो अब होगी इसकी इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ भी मिल जाए, यहाँ भी लगा देंगे। आगे बढ़ते बढ़ते आपके भाई का सफर और कम होता जा रहा है, अब 130 किलोमीटर ही रह गए हैं। तो मतलब सफर भी कट रहा है, पार्किंग ढूंढते ढूंढते आपका भाई चल भी रहा है साथ साथ में। तो ऐसे भी कई बार लफड़े हो जाते हैं। सो अब इसमें घुसते हैं और देखते हैं इसकी क्या क्या रजा है, इस पार्किंग की मिलेगी कि नहीं। ये है तो स्लिप रोड ही, बाकी तो मुझे नहीं लगता भाई, मुझे नहीं लगता, क्योंकि गाड़ियाँ देखिए ये यहाँ पे लग गई हैं, बाकी ट्रक ये यहाँ पे रुका, ये पीछे जाने के लिए कार वाला है और ये वाला ट्रक के लिए है। तो आई डोंट थिंक सो कि नहीं होगी। अब यहाँ से गाड़ी निकालो और भागो, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ते हुए। ये देखो गाड़ियाँ लगी हैं, ये पंचारी गाड़ियाँ लग रही हैं बस। मतलब ये छोटे छोटे स्लिप रोड मैंने बताया ना ले बाय बने हैं, तो ये छोटे छोटे से बस इनके लिए टेम्प्रेरी स्टॉप, जैसे 45 मिनट की ब्रेक किसी को लेनी हो तो भैया बन गई है जगह। बाकी जो स्लॉट है पीछे देखिए, इनमें गाड़ियाँ लगी गई हैं। तो यहाँ है इम्पॉसिबल सा काम। जगह बढ़िया थी अपने, देखो पीछे खेत है, एकदम शांत साफ सुथरी सी जगह मिल गई है, गाड़ी हो गई है पार्क। तो भैया दूसरी पार्किंग में अपने को जगह मिल गई है। तो ये होती है कैलकुलेशन और ये होता है अपनी प्लानिंग। तो ये देखिए मैं ना पहले वहाँ पर लगा रहा था जहाँ पर ब्लैक ट्रक लगा हुआ है, पार्क फुल थी। जैसे मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई ना, तो यहाँ से गाड़ी निकली और यहाँ अपने को स्लॉट मिल गया। सो गाइस गाड़ी अपनी हो गई है पार्क, और बाहर देखो कितना ही प्यारा लोकेशन है ना। ये देखो पीछे बैठने के लिए भी व्यवस्था है, पेड़ पौधे, हवा मस्त ठंडी ठंडी चल रही है। तो लगभग 7:30 हो गए हैं और सुबह यहाँ से ना 5-5:30 बजे अपनी शिफ्ट शुरू कर लूँगा, है ना। तो अपनी को सबसे ज़्यादा थी प्रॉब्लम पार्किंग की, पार्किंग हो गई है। और आज का ड्राइव लगभग आपके भाई ने करा है 5.5 घंटे, 5.5 से 6 घंटे का ड्राइव अपना हो गया। चलिए बढ़िया हो गया। नहीं तो भाई रात को ना आज मेरे को 10 बजे मतलब शुरू करना था ड्राइव, पूरी रात लगा के सुबह 8 बजे के लिए मुझे अनलोडिंग के लिए पहुंचना था, मतलब फुल नाइट ड्राइव करना पड़ना था। और ये बढ़िया होगा कि मैनेजर ने मेरा रूट डाइवर्ट कर लिया और मैंने उसको सजेशन दे दिया कि भाई रूट दूसरी जगह से डाइवर्ट कर दे, है ना। तो ये सबसे बेस्ट हो गया कि दिन में ड्राइव हो गया, रात को मस्त सोएंगे और कल बढ़िया अपनी खाली करके जो नई लोडिंग मिली है उसकी प्लानिंग करके फिर नई लोडिंग की तरफ चले जाएंगे। नई लोडिंग भी अपनी जर्मनी से ही है। तो यहाँ देखिए ये पार्किंग से ना, ये देखो ये गेट ओपन है, तो मतलब ये देखिए गाँव वाला रास्ता, पीछे देखो खेत, ये सारा देखिए, ये देखिए मक्की भैया छल्ली लगी हुई, छल्ली। ये देखिए मक्की के खेत हैं और बिल्कुल मतलब कुछ महीने भर में तैयार भी हो जाएंगी। ये देखिए घास के मैदान,
और दूर फैले देखिए वैली में फैले हुए गांव, खेत, खलियान। और पीछे देखो भैया विंड मिल्स देखो कैसी एक ही पहाड़ी पे कितनी सारी लगी है। तो ये नज़ारा है जी जर्मनी का। पीछे देखिए यहाँ गांव साथ में ही है पीछे, ये देखिए नीचे गांव, क्या बड़े बड़े घर हैं ना। देखो कितनी शांति है दोस्तों यहाँ पे। लग रहा है आपको भी वीडियो देख के, ना कोई शोर ना शराबा है ना कोई पोल्यूशन। वो देखो पहाड़ी पे भाई साहब ये क्या नज़ारा है। ये देखो विंड मिले ऐसे लग रही है जैसे मतलब कोई कार्टून सा ऐसे मतलब बैकग्राउंड में खुद ही चल रही है ना। कितना ही प्यारा व्यू लग रहा है। तो यहाँ की जो भाई नेचर की शांति है ना, ये आपको नहीं मिलेगी कहीं पे, है ना। क्योंकि जैसे रोड्स हैं, हाईवे हैं, उसका शोर शराबा तो चलो होता ही है। जैसे रोड से थोड़ा देखो मैं बाहर आ गया, एकदम साइलेंट, शांति, मज़ा, है ना। बिल्कुल नेचर में ऐसा लगता है कि भैया कहीं मेडिटेशन करने आ गए हो। सो ये चीज़ ना आपको भाई बहुत कम मिलेगी यार अब देखने में, है ना। यहाँ पर ये चीज़ सबसे बेस्ट है यूरोप में। मौसम देखो अभी सनसेट होने में लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं खाना पीना तैयार। आपके भाई को लगी है भूख जम के, है ना। सुबह ब्रेकफास्ट करके निकला हूँ और उसके बाद मैं भाग ही रहा हूँ। तो अब अपना खाना भी खा लेते हैं। सब्जी बनी है मेरे पास ब्रोकली की, और साथ में बनाते हैं थोड़ा सा रायता। तो उसके साथ रायता हो जाएगा बढ़िया। रोटी का गर्म करते हैं, रोटियाँ खा के करते हैं आराम। फिर कल की प्लानिंग करते हैं, कल की लोडिंग वगैरह देख लेते हैं भी क्या सीन है ना। तो आज का ट्रिप ये बहुत बढ़िया रहा यार, है ना। ज़्यादा काम भी नहीं किया और सही अपना काम भी हो गया। सो ये देखो कैसे कलरफुल ट्रक लग रहे हैं ना, बस वाइट, ग्रीन, येलो, कोई एक अदर रेड होता है या कोई ब्लू होता है ना। तो सारे कलर एक बार में मिक्स हो जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर टॉयलेट वगैरह नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने को भी कुछ करना भी नहीं है। और सुबह जब यहाँ से आगे निकलूँगा कहीं ना कहीं आगे हाईवे में मिल ही जाएगी। गाइस खाना पीना ऑल सेट, खाना बना था, खाना गर्म करके आपके भाई ने खा लिया है। और जो भी छोटे मोटे काम थे वो सारे कर लिए हैं कंप्लीट। तो अब करते हैं आराम। अब मिलते हैं आपको कल सुबह यहाँ से अनलोडिंग में जाना है, कल नई लोडिंग भी करनी है ना। वो सब प्लान करके फिर सुबह निकलेंगे यहाँ से। लगभग 5 बजे शिफ्ट अपनी शुरू कर लूँगा, ताकि वहाँ पर 7 साढ़े 7 बजे पहुँच जाऊँ। 8 बजे की अनलोडिंग वहाँ पे टाइमिंग दी है। तो अब बाहर देखो अंधेरा होने को आ गया, लगभग रात के 9:30 हो चुके हैं। सो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, आज का दिन यहीं पे ही ख़त्म। और कल मिलते हैं आपको कल सुबह यहाँ से जब अपनी शिफ्ट शुरू करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।